मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको जेएस मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का आप प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूँ। मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया है। ये उसके नव चिंतन का परिणाम है, जिसमें वह सुख के गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। मिल ने उपयोगितावाद में जो संशोधन किया, उस संबंध में प्रोफेसर आशीर्वादम ने लिखा है कि उसने से सिद्धार्थ मिल, जेएस मिल साहब ने, उसने बेंथम की कठोर नैतिक मान्यताओं को नम्य, सौम्य बना दिया, परंतु ऐसा करके उसने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय परंतु साथ साथ ही कम स्थिर और कम दृढ़ बना दिया। ये आशीर्वादम साहब ने, प्रोफेसर आशीर्वादम ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, लिखा है। और मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए हैं उसके द्वारा, उनको मैं एक एक करके इस प्रकार से आपके सामने रख रहा हूँ। तो उसमें पहला है सुख में गुणात्मक भेद। बेंथम सुख में मात्रात्मक भेद मानता था, किंतु मिल ने उनमें गुणात्मक अंतर भी माना है। बेंथम के अनुसार सब सुख समान है, अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठन में। मिल ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि सुख में केवल मात्रा का ही नहीं, वरन गुण का भी भेद होता है। इसके पक्ष में उसने बताया कि जिन लोगों को उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव है, वे उच्च स्तरीय सुखों को निम्न स्तरीय सुखों की अपेक्षा अधिक चाहते हैं, अधिक पसंद करते हैं। मिल के अनुसार शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट होता है। इससे माना कि शांति मिलती है तथा ये अधिक स्थायी एवं सुरक्षित होते हैं। शारीरिक सुख है, उसमें स्थायित्व ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है, ज़्यादा उसमें मानसिक शांति नहीं मिलती है, जबकि बौद्धिक आनंद में ये तीनों मिलते हैं। मानसिक शांति मिलती है, स्थायित्व है, ड्यूरेबिलिटी खूब है, और सुरक्षित। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है।
और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए है कि वह प्रश्न के केवल एक पहलू, अपने पहलू को ही देखता है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में मिल ने उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया और अच्छी तरह से समझा दिया। उनकी बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि एक संतुष्ट सुअर जो खाने पीने से अधिक उसका कार्य नहीं है, उसमें मस्त रहता है, उसकी तरह ही खाने पीने के लिए यदि मनुष्य का जन्म और धरती पर आता है तो ये बेकार का जीवन होता है। उसकी अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। और उसी प्रकार से एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात का बौद्धिक स्तर बड़ा उन्नत था। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो सुकरात बनना होना, सिद्ध होना, ये अपना आप में बहुत ही गौरव की बात थी। तो एक संतुष्ट मनुष्य बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको अपने शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से समझाया। और यदि उन्होंने आगे बताया इसमें कि मूर्ख और सुअर की राय, जो उन्होंने बताया कि भाई एक सुअर से असंतुष्ट मनुष्य अच्छा होता है और एक मूर्ख संतुष्ट से एक सुकरात अच्छा होता है। यदि ये दोनों की राय भिन्न है, दोनों कौन से हैं यहाँ पर, मूर्ख और सुअर की, तो वह इसलिए है कि वो केवल अपना ही पक्ष देते हैं। केवल एक ही पहलू के दो पक्ष होते हैं, केवल वो एक और वो जो स्वयं से संबंधित है वो ही देखते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। आगे, सुखों को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि दो सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण अथवा रोचक है, कम अधिक है, इसका निर्णय उन्हें लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों एवं दुखों का अनुभव किया है। मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति हो सकती है। इस प्रकार मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की मापतोल फेलिसिफिक कैलकुलस पद्धति को गलत सिद्ध करता है। इनका जैसा बेंथम ने बताया वैसे मापतोल पद्धति से इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता का आधार नैतिकता। बेंथम के उपयोगितावाद दर्शन में चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैक्सी ने इसलिए कहा था कि बेंथम ने राजनीति को नीतिशास्त्र से उसी प्रकार पूरी तरह अलग कर दिया जिस प्रकार मैकियावेली ने किया था। किंतु मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना तथा आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति आदि का भी योग रहता है। मैक्सी लिखता है कि बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत भेड़ियों के समाज में भेड़ियापन को प्रतिष्ठित करेगा, संतों के समाज में संतपन को महत्व प्रदान करेगा। परंतु मिल इस बात पर दृढ़ था कि समाज चाहे जैसा हो, संतपन को ही उपयोगिता की कसौटी होना चाहिए। भेड़ियों वाले भेड़ियापन नहीं। चाहे किसी भी प्रकार का समाज हो, वहाँ पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए, अच्छाई को प्राप्त करना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो ये अगला, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित। बेंथम की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है। मनुष्य स्वकेंद्रित है और उसका सीधा
सीधा और स्पष्ट लक्ष्य होता अपना सुख। वह दूसरे के सुख और दुख को नहीं समझ सकता। इसके स्थान पर मील दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है। एक तो होता है जो स्वयं के अपना ही सुख चाहता है, देखता है, स्वकेंद्रित। चाहे मेरा एक माचिस 50 पैसे की माचिस का नुकसान पर किसी का लाख का नुकसान हो रहा है, मैं वो लाख वाला नुकसान नहीं देखूंगा। मेरा जो 50 पैसे के नुकसान को आदमी भोग सकता है, परंतु नहीं। तो इसमें केवल वो स्वकेंद्रित होता है, जबकि मील कहता नहीं, मनुष्य का असली सुख सबके सुख में अपना सुख, या फिर कहना चाहिए दूसरे को सुखी देखकर वो अधिक प्रसन्न हो, दूसरे के सुख में ही अपना सुख समझे। ऐसी दृष्टि, ऐसा सोच, ऐसा भाव भी होता है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित की भिन्नता होती है। बेंथम सारी चीज़ों को एक ही तराजू पर तोलता है, एक ही भाव से देखता है, वो ऐसा नहीं है। अगला, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकारना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख दुख के स्रोत बताए। वे सब बाहरी थे, किंतु मील ने उपयुक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मील ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है, और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित उन्होंने किया है। मील कहता है कि वो संबंध स्थापित होते हैं, और इसी आधार पर समाज चलता है। तो इस प्रकार से मील साहब ने, हम मूल्यांकन के रूप में, उपसंहार के रूप में कहें तो उन्होंने इसको बेंथम के उपयोगितावाद को और व्यवहारिक बनाया है। उसको थोड़ा नैतिक बनाने की भाव, एक नैतिक बनाने की, और सबके हित में अपना हित, अधिकतम वाला कंसेप्ट की जगह सर्व, इसको सारे समाज के हित में, सबके हित में इसको लागू करने की बात कही है, अपना विचार रखा है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, कह सकते हैं कि मील साहब ने एक प्रकार से बेंथम से भी एक कदम आगे बढ़कर उसमें उस उपयोगितावाद की सारगर्भितता और उपायदेयता को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। और इस प्रकार से आप सबके सहयोग से मैंने आपके साथ विचारों का आदान प्रदान किया। आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने की कोशिश की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आप सबको एक बार पुनः फिर धन्यवाद।